टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और ये है आपकी मॉर्निंग क्लास एज अ रिवीजन, ठीक है, जो कि आपको 2x2 की स्पीड में जल्दी से सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेने हैं। कोई भी ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट द रिवीजन क्लास, ठीक है। 100 MCQs की मैराथन क्लास है जो आज आपका एम्स CRE का रेडियोग्राफर का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना एस्पायरेंट्स ऐप से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेडियोग्राफर्स के कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उनको इंडिविजुअल टॉपिक के लिए इधर उधर नहीं जाने की नीड है, क्योंकि अब अपना एस्पायरेंट्स ऐप लेके आया है इंडिविजुअल टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, जो पूरे सिलेबस को कवर करती है, ठीक है। सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है, हर इंडिविजुअल टॉपिक का टेस्ट सीरीज़ इस ऐप में अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग की स्पीड मेंटेन रखूँ। 100 MCQs का जो पर्पस है वो है जस्ट योर सुपरफिशियल रिवीजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरेक्शन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। कौन सा इंटरेक्शन प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब होता है? जब एक्सरे फोटोन अपनी सारी एनर्जी को इनर शेल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और वो जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो एटम से निकल जाता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा इसके एब्जॉर्प्शन में वो ब्लैक एंड वाइट अपेयरेंस क्रिएट करेगा रेडियोग्राफ पे। तो ये क्या होता है? इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनोड हील इफेक्ट इज मैक्सिमम व्हेन। एनोड हील इफेक्ट कब होगा मैक्सिमम? जब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस लार्ज है, स्मॉल फील्ड साइज है, स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है, लार्ज फील्ड साइज है, लार्ज फोकल स्पोर्ट ओनली या हाई MS ओनली। तो एनोड हील इफेक्ट कब होगा? ये कब होता है? जब एक्सरेज इमिटेड टूअर्ड द एनोड साइड मस्ट पास थ्रू मोर ऑफ द एनोड टारगेट मटेरियल बिफोर लिविंग द ट्यूब। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? कैथोड साइड हैज़ हायर एक्सरे इंटेंसिटी, द एनोड साइड हैज़ लोअर इंटेंसिटी। तो द अफेक्ट बिकम्स मोर नोटिसेबल जब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा, कम बीम डाइवर्जेंस होगी। तो जो इंटेंसिटी की वेरिएशन है अक्रॉस द फील्ड वो मोर अपेरेंट होगी। जब फील्ड साइज लार्ज होगा, मोर ऑफ द बीम इज यूज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्मॉल सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड लार्ज फील्ड साइज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अ डिटेक्टर मेनली इंडिकेट। जो DQ है, DQE है डिटेक्टर का, वो क्या इंडिकेट करता है मेनली? इमेज ब्राइटनेस, रेडिएशन आउटपुट, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग एक्सरे सिग्नल इनटू इमेज विथ मिनिमल नॉइस, या फिर ट्यूब हीट कैपेसिटी। जो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर है डिजिटल डिटेक्टर का, जो कि ये मेज़र करता है कि कितना एफिशिएंटली डिटेक्टर इनकमिंग एक्सरे फोटोन को यूजफुल इमेज में कन्वर्ट कर पा रहा है वाइल मिनिमाइजिंग इमेज नॉइस, ठीक है। हाई डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है कि बेटर इमेज क्वालिटी है विथ लेस रेडिएशन नॉइस। लो DQE का मतलब क्या है? नॉइस ज़्यादा है और हाइयर डोज रिक्वायर्ड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग एक्सरे सिग्नल इनटू इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक विद इन मिनट। MRI का कौन सा सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को सिर्फ मिनट्स के अंदर डिटेक्ट करने के लिए? तो इस कंडीशन में हम कौन सा सीक्वेंस प्रेफर करेंगे? DWI, डेट इज डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन कॉज्ड बाय एडिमा विच डेवलप्स विद इन मिनट आफ्टर सेरेब्रल इस्केमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉन्सफील्ड यूनिट ऑफ कॉर्टिकल बोन इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बात करूं HU ऑफ कॉर्टिकल बोन, तो जो HU होती है कॉर्टिकल बोन की, डेंस कॉर्टिकल बोन एब्जॉर्ब मेनी एक्सरे गिविंग इट अ वेरी हाई हॉन्सफील्ड यूनिट, दैट इज +1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी जनरेशन इंट्रोड्यूस द रोटेट ज्योमेट्री। तो भाई रोटेट ज्योमेट्री कौन सी जनरेशन में आई थी? दैट इज थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था? ट्रांसलेट रोटेट, सेकंड में भी ट्रांसलेट रोटेट, फिर थर्ड जनरेशन में आई हमारी कौन सी? रोटेट, ठीक है। और फिर फोर्थ में आ गई थी स्टेशनरी रोटेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन फ्लोरोस्कोपी पेशेंट डोज इज मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस बाय। फ्लोरोस्कोपी जो लाइव इमेजिंग है उसके अंदर हम पेशेंट की डोज
रिड्यूस कैसे करेंगे, मतलब मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन मोड, कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी ओनली, पल्स फ्लोरोस्कोपी विथ लास्ट इमेज होल्ड, इंक्रीजिंग फ्रेम रेट। तो फ्लोरोस्कोपी में पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए हम पल्स फ्लोरोस्कोपी विथ लास्ट इमेज होल्ड, पल्स फ्लोरोस्कोपी जो है वो एक्सरे इमिट करती है शॉर्ट पल्सेज में रेदर देन कंटिन्यूसली, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। और बात करूँ लास्ट इमेज होल्ड की तो डिस्प्ले करता है फाइनल इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग एडिशनल रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैमोग्राफी टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज फॉर थिक डेंस ब्रेस्ट। कौन सा मैमोग्राफी टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन हम कॉमनली यूज़ करते हैं थिक डेंस ब्रेस्ट के लिए। तो डेंस ब्रेस्ट को हायर एनर्जी एक्सरेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एडिक्वेट पेनिट्रेशन एंड फॉर दिस वी प्रिफर टंगस्टन टारगेट प्लस रोडियम फिल्टर। ठीक है, टंगस्टन टारगेट एंड rhodium filter produces a harder X-ray spectrum, better penetrate thick dense breast tissue, common in modern digital mammography system। कॉमन है ये मॉडर्न डिजिटल मैमोग्राफी सिस्टम में, लेकिन जो बेस्ट सूटेड है, जो कि आइडियल हम मानते हैं अभी जो हम यूज़ करते हैं, बेस्ट मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो कि बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल फैटी टिश्यू बिकॉज इट प्रोड्यूस लोअर एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, फैटी ब्रेस्ट सॉरी। मॉलिब्डेनम रोडियम इंटरमीडिएट एनर्जी बीम सुटेबल फॉर मीडियम ब्रेस्ट थिकनेस। रोडियम यूज फॉर मॉडरेटली डेंस ब्रेस्ट बट प्रोवाइड्स लेस पेनिट्रेशन देन टंगस्टन रोडियम फॉर वेरी डेंस ब्रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच पोजिशनिंग एरर मोस्ट कॉमनली कॉजेज क्लिप्ड एनाटोमी इन सिटी। कौन सा पोजिशनिंग एरर में हमें क्लिप्ड एनाटोमी दिखेगी सिटी स्कैन के अंदर। इनकरेक्ट अगर हम पेशेंट की सेंटरिंग कर देंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर्स है सिटी के अंदर। इफ द पेशेंट इज नॉट प्रॉपरली सेंटर्ड एट द गैनिटरी आइसो सेंटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनकरेक्ट सेंटरिंग करिए अगर हमने पेशेंट की तो क्लिप्ड एनाटोमी हमें दिखेगी सिटी के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं जिससे 100 क्वेश्चन शुरू हो कंप्लीट हो जाए आपके एज अ मॉर्निंग रिवीजन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सप्लेन कम करूँ और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, द लार्मर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, लार्मर फ्रीक्वेंसी जो कि एमआरआई में होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट अपीयर एज मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड इको। कौन सा अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट है जो कि अपेयर होगा एज अ मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड इको। पोस्टीरियर एनहांसमेंट, रिवर्बिरेशन, अकॉस्टिक शेडोइंग या फिर रिफ्रैक्शन। तो जो रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट है ये होता है जब व्हेन अल्ट्रासाउंड वेव्स रिपीटेडली बाउंस बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस। तो ठीक है, ईच रिफ्लेक्शन टेक्स लॉन्गर टू रिटर्न सो द मशीन प्लेसेस द इकोस प्रोग्रेसिवली डीपर। तो क्या हो जाएगा इसका अंदर, मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड इको, दैट इज रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज प्रेफर्ड फॉर इंट्राथीकल स्टडीज। इंट्राथीकल स्टडीज़ के लिए हम कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट एजेंट प्रेफर करते हैं, इंट्राथीकल स्टडी जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे इनटू सबअराकनॉइड स्पेस और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अंदर हम जो आइडियल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं इट शुड बी नॉन आयनिक वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, कॉमन एजेंट्स आयोहेक्सोल, आयोपेमिडोल ये सेफ होते हैं बिकॉज दे कॉज मिनिमल इरिटेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू हैव द हाईएस्ट रेडिएशन वेटिंग फैक्टर फॉर स्टोकास्टिक रिस्क। ठीक है, स्टोकास्टिक अफेक्ट के रिस्क के लिए वो टिश्यू जिस इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा हाई होगा फॉर स्टोकास्टिक रिस्क। तो क्या हो जाएगा आंसर, बोन सरफेस, स्किन, रेड बोन मैरो या मसल। तो क्या होगा भाई आंसर इसका, दैट इज, तो देखो जो रेड बोन मैरो है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कंटेन करता है, दैट इज हेमेटोपॉयटिक स्टेम सेल्स होते हैं इसके अंदर, मेकिंग इट हाईली रेडियो सेंसिटिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रेड बोन मैरो का हाईएस्ट रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होगा इनमें से। ठीक है, बोन मैरो, फिर गॉनेट्स, फिर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, लेंस, इनके हाईली रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रिड रेशियो प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट स्कैटर क्लीनअप बट रिक्वायर्स मोर एक्यूरेट पोजिशनिंग। कौन सा ग्रिड रेशियो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग रिमूव करेगा लेकिन उसको एक्यूरेट पोजिशनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो देखो जो ग्रिड रेशियो क्या होता है, हाइट ऑफ लेड स्ट्रेप अपॉन डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रेप। हाई ग्रिड रेशियो है मतलब रिमूव मोर स्कैटर रेडिएशन, बेटर इमेज कॉन्ट्रा, क्लीनर इमेज। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, मोस्ट डिमांडिंग टू यूज़ एक्यूरेटली, प्रिसाइज सेंटरिंग होनी चाहिए, करेक्ट एसआईडी, हायर पेशेंट डोज लगेगी, मोर ग्रिड कट ऑफ इफ मिसअलाइन। ठीक है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल इज टू, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का प्राइमरी पर्पस क्या है,
फोकल स्पॉट साइट्स को रिड्यूस करना, कंसिस्टेंट रिसेप्टर एक्सपोजर प्रोड्यूस करना, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट ओनली, या फिर एलिमिनेट स्कैटर रेडिएशन। तो प्राइमरी पर्पस जो है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का वो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा एक्सरे एक्सपोजर को वंस द इमेज रिसेप्टर हैज रिसीव्ड अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ रेडिएशन। जितनी चाहिए उतनी मिल गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिसेप्टर एक्सपोजर। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल एक्सपोजर टाइम ऑल्सो। तो इस क्या होता है, ये कंसिस्टेंट रिसेप्टर एक्सपोजर प्रोड्यूस करेगा और एक बार अपन को रिसेप्टर को जितनी नीड है उतनी मिल गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमआरआई सेफ्टी जोन कंटेन्स द मैग्नेट रूम। मैग्नेट रूम कौन से जोन में होता है, 4 जोन होते हैं एमआरआई के। जो मैग्नेट रूम है वो कौन सा हो जाता है, जोन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीआर इमेजिंग द लेटेंट इमेज इज स्टोर्ड इन। सीआर इमेजिंग दैट इज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर जो लेटेंट इमेज है वो कहाँ स्टोर्ड होती है, सेलेनियम प्लेट, इमेजिंग प्लेट कंटेनिंग फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर, सीसीडी डिटेक्टर या फ्लैट पैनल थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी वो एक इमेजिंग प्लेट यूज़ करता है विथ फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर, यूजुअली बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड एक्टिवेटेड विथ यूरोपियम। ठीक है, या फिर डॉप्ड विथ यूरोपियम बोल देंगे। तो ये इसके अंदर जो सीआर के अंदर लेटेंट इमेज इसमें स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट रोटेट्स ड्यूरिंग एक्सपोजर। कौन सा एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट है जो रोटेट होगा ड्यूरिंग एक्सपोजर, कैथोड, रोटर, स्टेटर या फिलामेंट। तो देखो रोटर ही है जो रोटेट होगा, नाम से ही पता पड़ रहा है भाई। जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब यूजेज एन इंडक्शन मोटर। कंपोनेंट क्या क्या हो जाते हैं उसके, रोटर लोकेटेड इनसाइड द वैक्यूम ट्यूब, रोटेट करता है, रोटेट्स द एनोड डिस्क ड्यूरिंग एक्सपोजर। स्टेटर क्या होता है, आउटसाइड द ग्लास एनवेलप होता है, कॉजेज द रोटर टू स्पिन, ये फोर्स करेगा रोटर को कि भाई तू घूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोलॉजी क्लासिकली डेमोन्स्ट्रेट द डबल बबल साइन। इनमें से कौन सी पैथोलॉजी या फिर कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर हमें डबल बबल साइन दिखाई देगा। ठीक है, तो जो डबल बबल साइन है वो 2 एडजेसेंट गैस फील्ड स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं और नियोनेटल एब्डोमिनल रेडियोग्राफ्स। ठीक है, नवजात शिशु के बच्चों के रेडियोग्राफ्स के अंदर। तो ये कौन से उसमें दिखाई देगा हमें, ड्यूडेनियल ऑटरेशिया के अंदर। क्लासिक इमेजिंग साइन है ये डबल बबल विद एब्सेंट डिस्टल बॉवल गैस। ठीक है, मतलब कोई नो गैस बियॉन्ड द ऑब्स्ट्रक्शन मेकिंग इट हाईली सजेस्टिव ऑफ ड्यूडेनियल ऑटरेशिया। तो डबल बबल साइन है, 2 एडजेसेंट गैस फील्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चे के एब्डोमिनल रेडियोग्राफ में, तो ये हमें दिखाई देंगे ड्यूडेनियल ऑटरेशिया के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट इवेल्युएट द कोइंसिडेंस बिटवीन द लाइट फील्ड एंड रेडिएशन फील्ड। लाइट फील्ड और रेडिएशन फील्ड को इसके कोइंसिडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम कौन सा क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हाफ वैल्यू लेयर टेस्ट, कॉलीमीटर अलाइनमेंट टेस्ट, केवीपी एक्यूरेसी टेस्ट या टाइमर एक्यूरेसी टेस्ट। तो जो कॉलीमीटर अलाइनमेंट टेस्ट है जिसको हम लाइट फील्ड रेडिएशन फील्ड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट भी बोलते हैं, ये चेक करता है कि जो विजिबल लाइट फील्ड है वो एक्यूरेटली मैच कर रहा है एक्चुअल एक्सरे फील्ड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉलीमीटर अलाइनमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग मॉडलिटी यूजेज द हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी यूज कर रही है, दैट इज एमआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरे इंटरेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर। इनमें से कौन सा एक्सरे इंटरेक्शन है जो कि मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा अपना जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स को जो रेडिएशन डोज लग रही है उसमें। फोटो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, स्कैटर और कॉम्पटन रेडिएशन, पेयर प्रोडक्शन। तो जो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर है जो कि रेडियोग्राफ और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स को लगती है वो है कॉम्पटन स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी पैरामीटर प्राइमरीली डिटरमाइंस इमेज नॉइज व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कौन सा सिटी स्कैन का पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करेगा इमेज की नॉइज को जब हम बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट रखेंगे। केवीपी ओनली, एमएस ओनली, स्लाइस लोकेशन
लोकेशन है गैनिट्रेटेड। देखो जो इमेज नॉइज है सिटी के अंदर वो अपेयर्स एज अ ग्रेनी अपेयरेंस कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट एक्सरे फोटोन रीचिंग द डिटेक्टर, कि भाई जितने एक्सरे फोटोन्स की नीड है वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कंट्रोल करेगा इमेज नॉइज को वो क्या है, एमएएस। ठीक है, हाइयर एमएएस मोर फोटोन्स लेस नॉइज, लोअर एमएएस फ्यूअर फोटोन्स मोर नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इनमें से सेल साइकिल का मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है, एम फेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा है एम फेज, फिर G2, फिर G1, फिर S। ठीक है, जो S फेज है वो क्या है, रेडियो रेजिस्टेंस, बिकॉज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आर हाईली एक्टिव इन दिस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ अ रोटेटिंग एनोड ओवर स्टेशनरी एनोड। जो हम रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे हैं अब स्टेशनरी एनोड की बजाय, उसका एडवांटेज क्या है, लोअर ट्यूब वोल्टेज, बेटर हीट डिसिपेशन, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो देखो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ 1% ही एक्सरे मिलता है हमें। रोटेटिंग एनोड क्या करती है, उस 99% ऑफ द हीट को स्प्रेड कर देती है ओवर अ मच लार्जर सरफेस एरिया, प्रिवेंटिंग लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग और पिटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एडवांटेज, बेटर हीट डिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमआरआई सीक्वेंस बेस्ट सप्रेस फैट सिग्नल। कौन सा एमआरआई सीक्वेंस है जो कि फैट सिग्नल को बहुत अच्छे से सप्रेस कर पाएगा, तो फैट सिग्नल को सप्रेस करने के लिए कौन सा सीक्वेंस होता है, शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, इट इज़ डिजाइन टू सप्रेस द सिग्नल फ्रॉम फैट मेकिंग फैट अपेयर डार्क, वाइट फ्लूइड अपेयर्स ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बनाना साइन ऑन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद। जो बनाना साइन है प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर वो कौन सी कंडीशन से एसोसिएट करेगा, हाइड्रोसिफेलस, स्पाइना बाइफिडा, ड्यूडोनल ऑटोरेशिया या रीनल एजेनेसिस। तो देखो बनाना साइन जो है एक प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है जहाँ पे फीटल का जो सेरेब्रम है, फीटल का जो सेयरबेलम है वो हमें कैसे, प्रीनेटल का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा पेट में ही है, तो जो फीटल का सेयरबेलम है वो हमें कर्व्ड दिखाई देगा, कर्व्ड एंड बनाना शेप्ड। तो ऐसा किसके अंदर होता है, स्पाइना बाइफिडा के केस में, जिसको हम माइलो आई थिंक इसको माइलो मेनिंजोसील भी बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को। देखो क्या होता है इसके अंदर, जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो लीक हो जाएगा थ्रू द स्पाइनल डिफेक्ट, दिस पुश द सेयरबेलम डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इसकी वजह से सेयरबेलम डाउनवर्ड पुल होगा। ये जो सेयरबेलम है वो अब इलोंगेटेड हो जाएगा और कर्व दिखाई देगा हमें लाइक अ बनाना। तो क्या ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है, स्पाइना बाइफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सपोजर क्रिप अकर्स बिकॉज। DR के अंदर एक्सपोजर क्रिप हो रहा है किस रीज़न की वजह से, इमेजेस आर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड, वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड, मास्क ओवर एक्सपोजर, ग्रिड कट ऑफ इंक्रीजेज, SID इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो एक्सपोजर क्रिप है रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन पेशेंट रेडिएशन डोज ओवर टाइम बिकॉज डिजिटल सिस्टम कैन कंपनसेट फॉर ओवर एक्सपोजर विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑब्वियसली पुअर इमेजेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि डिजिटल डिटेक्टर्स हैव अ वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड, इवन इफ द पेशेंट रिसीव मोर रेडिएशन देन नेसेसरी, इमेज हमें अभी भी एक्सेप्टेबल दिखाई देगी, ऑटोमेटिक इमेज प्रोसेसिंग एडजस्ट कर देगी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को, रेडियोग्राफर्स में अननोइंगली कंटिन्यू यूजिंग अननेसेसरीली हाईली एक्सपोजर फैक्टर, जिसकी वजह से पेशेंट डोज बढ़ सकती है। तो वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड, मास्क, ओवर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डिजिटल रेडियोग्राफी। कौन सा डिटेक्टर मटेरियल हम कॉमनली यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में, तो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में हम यूज़ कर रहे हैं सीजियम आयोडाइड। ठीक है, सीजियम आयोडाइड हम एज अ डिटेक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। सेलेनियम, अमॉर्फस सेलेनियम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट कन्वर्जन DR के अंदर, ठीक है, ना कि इनडायरेक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक डेंसिटी इन फिल्म स्क्रीन इमेजिंग। कौन सा फैक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा फिल्म स्क्रीन इमेजिंग के अंदर।
तो देखो फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी के अंदर जो रेडियोग्राफिक डेंसिटी है रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ द फिल्म। तो जो फैक्टर विद द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इज MAS, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस। तो अगर MAS बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा, डार्कर फिल्म आएगी और ग्रेटर डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड व्हेन बोवल परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। बोवल परफोरेशन के केस में हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देंगे? दैट इज बेरियम सल्फेट, बिकॉज इट कैन लीड टू बेरियम पेरिटोनाइटिस। थिक होता है ये। एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट एजेंट है GI स्टडी का, क्योंकि एक्सीलेंट म्यूकोसल कोटिंग प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाएगा बोवल परफोरेशन में, क्योंकि जो बेरियम है वो पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बॉडी इसको, क्योंकि ये थिक होता है। तो ये सीवियर इन्फ्लामेशन कर देगा, जिसकी हम बेरियम पेरिटोनाइटिस बोलेंगे। एंड इट कैन लीड्स टू फेटल, ठीक है, जानलेवा भी हो सकता है ये। तो इस केसेस में हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर? गैस्ट्रोग्राफिन या आयोहेक्सोल, दैट इज वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटरमिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सा डेटरमिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का एग्जाम्पल? ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर, स्किन एरिथमा, जेनेटिक म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन और जो कैंसर है वो सारे कौन से हैं? स्टोकास्टिक इफेक्ट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डेटरमिनिस्टिक इफेक्ट। इसकी डेटरमिनिस्टिक इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? स्किन एरिथमा। रेडिएशन इफेक्ट डेटरमिनिस्टिक स्टोकास्टिक में हम डिवाइड कर देते हैं। डेटरमिनिस्टिक जिनके पास थ्रेशोल्ड डोज है, ठीक है, सीवियरिटी इंक्रीजेस विद डोज, ये तभी होंगे जब वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर देंगे। तो स्किन एरिथमा, कैटरेक्ट, स्किन बर्न, हेयर लॉस, रेडिएशन, डर्मेटाइटिस, ये सब क्या है? डेटरमिनिस्टिक इफेक्ट। वही स्टोकास्टिक क्या है? जिनकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं है, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी डोज बढ़ने के साथ। तो जो कैंसर और जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये क्लासिक स्टोकास्टिक इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉपलर एंगल शुड आइडियली डॉपलर एंगल कितना होना चाहिए भाई? लेस देन 60 डिग्री, ठीक है। एट एंगल लेस देन 60 डिग्री जो वेलोसिटी मेजरमेंट है वो एकदम एक्यूरेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी इंक्रीजिंग पिच वाइल कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट जनरली रिजल्ट इन। अगर हम CT स्कैन के अंदर पिच को बढ़ा रहे हैं और बाकी के जो पैरामीटर्स से उसको कांस्टेंट रख रहे हैं तो क्या होगा? पेशेंट डोज बढ़ेगी, घटेगी, इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, या फिर डोज में कोई चेंज ही नहीं आएगा? देखो, तो अगर हम पिच को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाकी के पैरामीटर्स को कांस्टेंट रख के, तो पिच होता क्या है? टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन टोटल बीम विथ, मतलब टेबल फास्टर मूव करेगी, जो लेस ओवरलैप होगा बिटवीन स्लाइसेस, पेशेंट इज एक्सपोज फॉर अ शॉर्टर टाइम, तो रेडिएशन डोज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगर पिच बहुत ज़्यादा हाई है तो इमेज नॉइज भी बढ़ेगा और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन में डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI आर्टिफैक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू पेशेंट मूवमेंट। पेशेंट की मूवमेंट की वजह से कौन सा आर्टिफैक्ट आ रहा है? तो डेट इज मोशन और गोस्टिंग आर्टिफैक्ट। ब्रीथिंग, सैलोइंग, कार्डियक पल्सेशन, बाउल मूवमेंट, इन सब की वजह से जो है उसको बोलते हैं मोशन आर्टिफैक्ट। विच ऑर्गन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा हो जाएगा? बोन मैरो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेमेंडो, सेल्स, वो वाली सेल्स ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगी जो कि रैपिडली डिवाइड कर रही है, इमेच्योर है, तो डेट इज बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैमोग्राफी व्यू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट। कौन सा मैमोग्राफी व्यू है जो कि अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट? CC व्यू, दैट इज क्रेनियोकॉर्डल व्यू, MLO व्यू, LM व्यू, लेट्रोमीडियल व्यू, या फिर XCCL व्यू, दैट इज एक्सक्रेटेड क्रेनियोकॉर्डल लैटरल व्यू, ठीक है। ये वाला जो है ये स्पेशलाइज व्यू है जो कि लेटरल ब्रेस्ट की विजुअलाइजेशन को बढ़ाता है, एक्सिलरी टेल को भी व्हेन नीडेड। लेकिन जो स्टैंडर्ड रूटीन व्यू है जो कि बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक्सिलरी टेल को, दैट इज MLO व्यू, ठीक है। दैट इज MLO व्यू, दैट इज मीडियो लेटरल ऑब्लिक व्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूटीन मैमोग्राफी प्रोजेक्शन है क्योंकि इंक्लूड करता है ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी आर्टिफैक्ट इज मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय मेटेलिक इम्प्लांट। कौन सा सिटी का आर्टिफैक्ट है जो कि मोस्टली मेटेलिक इम्प्लांट के कारण हो रहा है? रिंग आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग, मोशन या पार्शियल वॉल्यूम। तो देखो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, जैसे कि हिप प्रोस्थेसिस, डेंटल फीलिंग, स्पाइनल हार्डवेयर, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारे लो एनर्जी एक्सरे फोटोन, तो जो रिमेनिंग बीम है वो क्या हो जाती है? हार्डर, प्रोड्यूसिंग बीम हार्डनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कर्मा। कर्मा की एसआई यूनिट क्या है? कर्मा क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन टू चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है कर्मा का? ग्रे। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल/kg। कर्मा एंड एब्जॉर्ब डोज हैव द सेम एसआई यूनिट। ठीक है, कर्मा होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स इज डबल द रेडिएशन इंटेंसिटी बिकम। तो भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स डबल कर देंगे तो रेडिएशन इंटेंसिटी बिकम 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सरे ट्यूब कॉम्पोनेंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ थर्मायनिक इमिशन। कौन सा एक्सरे ट्यूब का कॉम्पोनेंट है जो कि प्राइमरी सोर्स है थर्मायनिक इमिशन का? रोटर, टंगस्टन फिलामेंट, एनोड, डिस्क या स्टेटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टंगस्टन फिलामेंट। थर्मायनिक इमिशन वो प्रोसेस है जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे फ्रॉम अ हीटेड मेटल सरफेस। ठीक है, एक्सरे ट्यूब के अंदर ये तब होता है जब टंगस्टन फिलामेंट को हम हीट करेंगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। कितना हीट करते हैं भाई? 2200 टू 2700 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द इंटरकोंडाइलर फोर्स ऑफ द नी। इंटरकोंडाइलर फोर्स ऑफ द नी हमें इनमें से कौन से व्यू में सबसे अच्छे से दिखाई देगा? एपी, लेटरल टनल दैट इज कैंप कॉन्वेंट्री, हॉम्बलेड व्यू, स्काईलाइन व्यू। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दीज व्यूज आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू विजुअलाइज द इंटरकोंडाइलर फोर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज हाई बिकॉज इट्स KH इज अप्रोक्सीमेटली। ये क्या बोल रहा है भाई? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है आयोडीन का वो हाई है क्योंकि इसका KH कितना है? अप्रोक्सीमेटली। तो देखो जो KH है, KH होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द K शेल इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द K शेल इलेक्ट्रॉन। तो जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है फॉर आयोडीन, जो KH वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 33.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट विच MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज। MRI के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? तो डेट इज गैडोलिनियम चिलेट, लाइक गैडोलिनियम DTP है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग मॉडलिटी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन मोस्ट स्टेबल पेशेंट। सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी सबसे बेस्ट रहेगी? चेस्ट एक्सरे, HRCT, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, MRI चेस्ट। तो भाई सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग टेस्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन डिटेक्टर यूज्ड इन डिजिटल रेडियोग्राफी। DDR मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? कौन डिटेक्टर? सीजियम आयोडाइड, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, अमॉर्फस सेलेनियम या चार्ज कपल डिवाइस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमॉर्फस सेलेनियम हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ अ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर इज टू। जो हम हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है? लोअर ट्यूब आउटपुट, कांस्टेंट पोटेंशियल विथ इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज पेशेंट मोशन या लोअर्ड इमेज क्वालिटी। तो जो मॉडर्न एक्सरे मशीन है वो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर ही यूज़ कर रही है इंस्टीड ऑफ ऑल्डर सिंगल फेज जनरेटर। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है वो कांस्टेंट पोटेंशियल देता है हमें विथ इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोलॉजी क्लासिकली प्रोड्यूसेज अ सनबर्स्ट अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफ्स। सनबर्स्ट अपीयरेंस जो दिखेगा हमें रेडियोग्राफ के अंदर वो कौन सी पैथोलॉजी में दिखेगा? ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोसार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा या ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोसार्कोमा जो है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है एडोलसेंट्स और यंग एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमें रेडियोग्राफ के अंदर कैसा दिखाई देगा? सनबर्स्ट अपीयरेंस मतलब क्या हो जाता है? सन रे। ये क्या करता है? बोनी रेडिएटिंग बोनी स्पिक्यूल्स हमें दिखाई देंगे एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से हमें सनबर्स्ट या सन रे एक्सपोजर, सन रे अपीयरेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी डिटेक्टर कैरेक्टरिस्टिक मेनली इंप्रूव स्पेचर रिजोल्यूशन। कौन सा सिटी डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेनली स्पेचर रिजोल्यूशन को इंप्रूव कर देगा? लार्ज डिटेक्टर एलिमेंट, स्मॉल डिटेक्टर एलिमेंट, हाइयर
पिच या लोअर केवीपी। तो जो स्पेचर रिजोल्यूशन है इज द एबिलिटी ऑफ सिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रक्चर एज सेपरेट, तो दैट इज स्मॉल डिटेक्टर एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन शुड ऑलवेज बी शील्डेड ड्यूरिंग डेंटल रेडियोग्राफी वेन एवर पॉसिबल। कौन सा ऑर्गन हमें शील्ड करके रखना चाहिए डेंटल रेडियोग्राफी के दौरान जब भी पॉसिबल हो। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हाईली रेडियो सेंसिटिव है और ये प्राइमरी एक्सरे बीम के क्लोज ही रहती है ड्यूरिंग द डेंटल इमेजिंग, तो हम थायराइड शील्ड हमें यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियो न्यूक्लाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन। तो न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर हम इनमें से कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड यूज़ करते हैं कॉमनली? कोबाल्ट 60, ईडियम 192, टेक्नीशियम 99M, सीजियम 137। तो इनमें से जो रेडियो न्यूक्लाइड है मोस्टली यूज दैट इज टेक्नीशियम 99M, मोस्ट वाइडली यूज रेडियो डायग्नोस्टिक है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। 80 to 90% में जो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स है उसके अंदर यही यूज़ होता है। हाफ लाइफ कितनी है इसकी? 6 आवर्स। ठीक है, रेडिएशन गामा रे इमिट करता है ये कितनी? 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। जो ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? कौन से मॉडलिटी से? एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। तो जो ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट है वो एक एमआरआई आर्टिफैक्ट है जो कि हमें मेनली ग्रेडियंट इको और ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये कब होता है? ये होता है क्योंकि जो सब्सटेंस है जिनका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिस्टोर्ट कर देंगे लोकल मैग्नेटिक फील्ड को, मेकिंग देम अपीयर लार्जर देन एक्चुअल साइज। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपोजर फैक्टर प्राइमरीली कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम। इनमें से ऐसा कौन सा एक्सपोजर फैक्टर है जो कि प्राइमरीली एक्सरे बीम की क्वालिटी कंट्रोल करता है? एमएस, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, केवीपी, एक्सपोजर टाइम। तो जो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाती है बात? केवीपी। और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो बात क्या आ जाती है? एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू बेस्ट रहता है? एपी सुपाइन, पीएचएस, लेटरल डेक्यूबिटस या लॉर्डोटिक चेस्ट। ठीक है, तो जो लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट रेडियोग्राफ है, डेक्यूबिटस का मतलब पेशेंट को लेटा दिया 90 डिग्री पे, लेटरल का मतलब 90 डिग्री पे, तो ये मोस्ट सेंसिटिव रूटीन प्रोजेक्शन है फॉर डिटेक्टिंग प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिजोल्यूशन फॉर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। कौन सा अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है जो कि सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के लिए? तो सुपरफिशियल अगर मैं बात करूँ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर की तो देखो हाई फ्रिक्वेंसी बेटर रिजोल्यूशन, हाई फ्रिक्वेंसी लोअर पेनिट्रेशन, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? पेनिट्रेशन की। तो अगर मैं बात करूँ सुपरफिशियल तो सुपरफिशियल में सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाला हम यूज़ करेंगे दैट इज 12 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमआरआई इंक्रीजिंग द मैट्रिक्स साइज वाइल कीपिंग फील्ड ऑफ व्यू कांस्टेंट विल जनरली। एमआरआई के अंदर अगर हम मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज करते हैं फील्ड ऑफ व्यू को कांस्टेंट रखते हुए तो क्या होगा? पिक्सल साइज बढ़ेगी, स्पेचर रिजोल्यूशन इम्प्रूव होगा, स्लाइस थिकनेस बढ़ेगी या स्कैन टाइम रिड्यूस होगा? तो पिक्सल साइज क्या हो जाता है? फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स। तो ये क्या बोल रहा है? फील्ड ऑफ व्यू को आप कांस्टेंट रख रहे हो और मैट्रिक्स साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? भाई? स्पेचर रिजोल्यूशन इंप्रूव हो जाएगा। पिक्सल साइज तो स्मॉल हो जाएगी तो बढ़ेगी तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्पेचर रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। मोर पिक्सल विद इन द सेम फील्ड ऑफ व्यू प्रोड्यूस बेटर इमेज डिटेल। ठीक है, अगर हम जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज टू क्रिएट द इमेज। पिक्सल साइज इज इक्वल टू फील्ड ऑफ व्यू अपॉन मैट्रिक्स। अब हम फील्ड ऑफ व्यू कांस्टेंट रख रहे हैं और मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो पिक्सल साइज कैसी हो जाएगी? स्मॉलर। ईच पिक्सल रिप्रेजेंट अ स्मॉलर एरिया ऑफ एनाटॉमी, फाइन डिटेल्स बिकम ईजियर टू डिस्टिंग्विश, मतलब कि स्पेचर रिजोल्यूशन क्या हो गई हमारी? बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन डिटेक्टर इज कॉमनली यूज फॉर पर्सोनल मॉनिटरिंग। पर्सोनल मॉनिटरिंग के लिए हम कौन सा रेडिएशन डिटेक्टर कॉमनली यूज़ कर रहे हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, टीएलडी बैच, बक्की ग्रिड या कॉलीमेटर। तो अगर मैं बात करूँ पर्सोनल मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉमनली थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर बेस्ड दैट इज टीएलडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन इज कंसिडर्ड लाइफ थ्रेटनिंग। कौन सा कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है जिसको हम
लाइफ थ्रेटनिंग होता है? माइल्ड नोजिया, स्नीजिंग, एनाफाइलेटिक शॉक या मेटेलिक टेस्ट। तो देखो, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, इसके अंदर पूरा कोलैप्स हो जाता है पेशेंट। फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन के अंदर वो कौन सी है? एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी आर्टिफैक्ट अपीयर एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द गैनेटरी। कौन सा सिटी आर्टिफैक्ट है जो कि हमें दिखाई देगा एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल गैनेटरी पे सेंटर करता हुआ? तो वो कौन सा है? रिंग आर्टिफैक्ट, विच अकर्स ड्यू टू द मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अलारा प्रिंसिपल स्टैंड फॉर। अलारा का पूरा नाम क्या है? तो डेट इज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशनिंग लाइन पासिस फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। कौन सी पोजिशनिंग लाइन है जो कि इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक पास होगी? ग्लैब्लोमीएटल लाइन, ऑर्बिटोमीएटल लाइन, इंफ्रा ऑर्बिटोमीएटल लाइन या मैंटोमीएटल लाइन? तो जो इंफ्रा ऑर्बिटोमीएटल लाइन है वो एक इमेजरी लाइन है जो कि इंफ्रा ऑर्बिटो मार्जिन से लेकर सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक पास होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो ग्लैब्लोमीएटल लाइन है वो ग्लैबला से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक होगी। जो ऑर्बिटोमीएटल लाइन है वो आउटर कैंथस से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक होगी। और जो मैंटोमीएटल लाइन है वो चिन को बोलते हैं मैंटम, है ना, MEN, चिन। ठीक है, चिन से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस तक पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अ रिपीट रेडियोग्राफ इन डिजिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिपीटेड रेडियोग्राफ होते हैं डिजिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर? फिल्म प्रोसेसिंग, पोजिशनिंग, ग्रिड कट ऑफ या कैसेट लाइट लीक। तो जो मोस्ट है वो क्या है भाई? पोजिशनिंग एरर। फिल्म प्रोसेसिंग हम कर ही नहीं रहे डिजिटल के अंदर, तो कैसेट लाइट लीक भी नहीं करेंगे डिजिटल के अंदर, तो कैसेट यूज़ ही नहीं करते डिजिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू हैज़ द लॉन्गेस्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम। कौन से टिश्यू का सबसे ज़्यादा T1 रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज़्यादा होगा? तो T1 रिलैक्सेशन टाइम, एक टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटॉन्स टू रिकवर 63% ऑफ देयर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन आफ्टर द RF पल्स इज टर्न्ड ऑफ। तो देखो, जो फैट है, फैट का जो T1 टाइम है वो शॉर्ट होता है, वाइट मैटर का भी शॉर्ट होता है, मसल का इंटरमीडिएट होगा, CSF का सबसे लॉन्गेस्ट होता है, बिकॉज CSF इज मोस्टली फ्री वाटर, इट टेक्स मच लॉन्गर टू रिकवर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी स्कैन के अंदर कौन सा पैरामीटर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर रिड्यूसिंग द पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट? ठीक है, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस, डिक्रीज स्लाइस थिकनेस, इंक्रीज पिच या इंक्रीज गैनेटरी टिल्ट। तो सिटी स्कैन के अंदर अगर हम स्लाइस थिकनेस को डिक्रीज करेंगे तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। क्योंकि पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट होता क्या है? व्हेन मल्टीपल टिश्यूज विद डिफरेंट इंटेंसिटीज आर इंक्लूडेड विथ इन अ सिंगल वॉक्सल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज स्लाइस थिकनेस। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का एडवांटेज नहीं है? नो आयनाइजिंग रेडिएशन, रियल टाइम इमेजिंग, एक्सीलेंट इमेजिंग थ्रू बोन एंड एयर, पोर्टेबल इक्विपमेंट। तो नॉट एन एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड का एडवांटेज नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नो आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है। रियल टाइम इमेजिंग, इसमें हमें रियल टाइम इमेजिंग मिलती है, ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है। एक्सीलेंट इमेजिंग थ्रू बोन एंड एयर, नहीं, हमें इसमें थ्रू बोन एंड एयर एक्सीलेंट इमेजिंग नहीं मिलती है। अल्ट्रासाउंड वर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स थ्रू टिश्यू, हाउएवर बोन रिफ्लेक्ट्स नियरली। ठीक है, जो बोन और एयर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है नियरली ऑल अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो इसके अंदर हमें एक्सीलेंट इमेजिंग नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन इज रूटीनली परफॉर्म टू इवेल्युएट स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस के इवेल्युएशन के लिए हम कौन सा व्यू प्रेफर करेंगे? AP स्कल, PHS, APPA इरेक्ट फुल स्पाइन या लेटरल सर्वाइकल स्पाइन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज APPA इरेक्ट फुल स्पाइन। स्कॉलियोसिस है लेटरल कर्वेचर है ऑफ द स्पाइन ग्रेटर देन 10 डिग्री एसोसिएटेड विथ वर्टिब्रल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन फैट एंड वाटर।
कौन सा एमआरआई आर्टिफैक्ट है जो कि फैट और वाटर की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से आएगा? जिपर, केमिकल शिफ्ट, मोशन या गिब्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ठीक है, जो जिपर आर्टिफैक्ट है वो एक्सटर्नल आरएफ इंटरफेरेंस की वजह से होगा। मोशन आर्टिफैक्ट पेशेंट के मूवमेंट की वजह से होगा। गिब्स, जिसको हम ट्रंकेशन अफेक्ट भी बोलते हैं, ये इट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट मैट्रिक्स साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज रिसेप्टर हैज़ द हाईएस्ट डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी? इनमें से कौन से इमेज रिसेप्टर की जो DQ ही है वो सबसे ज़्यादा होगी? फिल्म स्क्रीन, CR, DDR, जीरो रेडियोग्राफी? तो डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी वही होता है कि हाउ एफिशिएंटली एन इमेजिंग डिटेक्टर कन्वर्ट्स इनकमिंग एक्सरे फोटोज इनटू अ यूजफुल इमेज व्हाइल मिनिमाइजिंग नॉइस। तो ये सबसे अच्छा किस में होता है? DDR में, दैट इज डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन सिटी? इनमें से कौन सा पॉजिटिव ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है सिटी के अंदर? एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डाइल्यूटेड बेरियम सल्फेट? तो देखो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट की बात कर रहा है। पॉजिटिव ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट हैव हाई एटेन्यूएशन एंड देयरफॉर अपीयर वाइट और हाइपर डेंस इन सिटी। जो कॉमन पॉजिटिव ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो है डाइल्यूटेड बेरियम सल्फेट या डाइल्यूटेड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, दिस हेल्प्स outline the gastrointestinal tract. एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और एयर और C2 कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट साइन ऑन अल्ट्रासाउंड इज क्लासिकली सीन इन? जो टारगेट साइन है अल्ट्रासाउंड के अंदर वो हमें इनमें से कौन सी पैथोलॉजी के अंदर दिखाई देगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटरसेप्शन, अपेंडिसाइटिस या गॉलस्टोन? तो देखो जो टारगेट साइन है अल्ट्रासाउंड के अंदर वो हमें किस में दिखाई देगा? इंटरसेप्शन के अंदर। इंटरसेप्शन कब होता है? व्हेन वन सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन टेलीस्कोप्स इनटू अनदर। तो ये कॉमन कॉज है कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है बच्चों और यंग चिल्ड्रंस के अंदर। तो अगर हम बात करें स्कैन की तो हमें ये प्रोड्यूसिंग द क्लासिक टारगेट साइन, डोनट साइन और बुल्स आई साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रिड फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड लाइंस ऑन रेडियोग्राफ? कौन सी ग्रिड फ्रिक्वेंसी है जो कि रिड्यूस कर देती है जो ग्रिड लाइंस दिखती है हमें रेडियोग्राफ के अंदर? लो ग्रिड फ्रिक्वेंसी, हाई ग्रिड फ्रिक्वेंसी, ग्रिड रेशियो, लेड स्ट्रिप थिकनेस ओनली? तो ग्रिड फ्रिक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप पर सेंटीमीटर और पर इंच इज इन अ रेडियोग्राफिक ग्रिड। तो अगर हाई ग्रिड फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करेंगे तो वो रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटेस्ट व्हेन द लीनियर एनर्जी ट्रांसफर इज? ठीक है, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है रेडिएशन का वो सबसे ज़्यादा कब होगा? जब LET कम है, मॉडरेट है, हाई है या जीरो है। तो LET क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपोजिटेड बाय रेडिएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ टिश्यू। यूनिट क्या हो जाती है इसकी? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर। ठीक है, हाई LET रेडिएशन डिपोजिट कर देगी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर C, डेट इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेजिंग मॉडलिटी इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोस्टिक एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज इन द इमरजेंसी सेटिंग? अगर हमें इमरजेंसी केस के अंदर एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज डायग्नोस करना है तो गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा हो जाएगा? तो दैट इज NCCT हेड। इमरजेंसी है, हमें एक्यूट इंट्राक्रेनियल हैमरेज पे बताना है तो फर्स्ट लाइन और गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग टेस्ट क्या है? NCCT। फ्रेश ब्लड हमें हाइपरडेंस ब्राइट दिखाई दे जाएगा सिटी में बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। कॉन्ट्रास्ट हम अवॉइड करेंगे इनिशियली बिकॉज इट कैन ऑब्स्कर एक्यूट ब्लड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ये, यही एडवांटेज है इसका। विद इन 2 to 5 मिनट्स वाइडली अवेलेबल है और एक्सीलेंट सेंसिटिविटी दिखाएगा एक्यूट ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2? द ऑडेंटॉइड प्रोसेस डेंस C2 किस में हो जाएगा भाई? इसके लिए ऑडेंटॉइड व्यू ही करेंगे हम, दैट इज AP ओपन माउथ। स्विमर्स व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए? C7T1 जंक्शन, दैट इज सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंडिकेशन फॉर हाई रिजोल्यूशन CT ऑफ द चेस्ट? इनमें से कौन सा कॉमन इंडिकेशन होगा HRCT ऑफ द चेस्ट के लिए? रीनल स्टोन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अपेंडिसाइटिस या फिर ब्रेन ट्यूमर? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। लंग्स को इवैल्यूएट करने के लिए जो बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी है, बेस्ट टेक्निक है वो है HRCT, दैट इज हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच रेडियो न्यूक्लियाइड
emits only gamma rays and is therefore ideal for diagnostic imaging। इनमें से ऐसी कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड है जो सिर्फ गामा रेज ही इमिट करेगा और आइडियल हो जाएगा डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए? आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99, रेडियम 226, कोबाल्ट 60। तो देखो मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो न्यूक्लाइड जो है, जो कि हम डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, वो है टेक्नीशियम 99M, ठीक है, बिकॉज इट इमिट्स प्योर गामा रेडिएशन that is 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विदाउट सिग्निफिकेंट बीटा इमिशन, ठीक है। हाफ लाइफ होती है इसकी 6 आवर, कोई सिग्निफिकेंट बीटा पार्टिकल इमिट नहीं करेगा ये। और आयोडीन 131 की अगर मैं बात करूँ तो ये बीटा गामा दोनों करता है, रेडियम अल्फ़ा भी इमिट करता है, और कोबाल्ट 60 हाई एनर्जी गामा रेज है, टेलीथेरेपी में यूज़ होता है, इसको हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन इमेज मैग्निफिकेशन। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका इमेज मैग्निफिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा? MAS, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ग्रिड रेशो या फिर फिल्ट्रेशन। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? इमेज अपेयर्स लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इमेज है वो हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई देगी। तो जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है वो डिपेंड करता है मेनली ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग सब अरेक्नॉइड हैमरेज आफ्टर सेवरल आवर्स। कौन सा MRI का सीक्वेंस है जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा सब अरेक्नॉइड हैमरेज को डिटेक्ट करने के लिए आफ्टर सेवरल आवर, मतलब बहुत घंटों के बाद जब हमें सब अरेक्नॉइड हैमरेज डिटेक्ट करना है तो कौन सा MRI का सीक्वेंस हम प्रेफर करेंगे? तो दैट इज़ फ्लैर। फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा सिग्नल को जो कि नॉर्मल CSF से आ रहा है, ठीक है। CSF अपेयर डार्क ऑन फ्लैर, तो अगर ब्लड एंटर करेगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में इट बिकम्स ब्राइट अगेंस्ट द डार्क CSF मेकिंग हैमरेज ईजियर टू डिटेक्ट आफ्टर द फर्स्ट सेवरल आवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर MRI। इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा MRI का? टाइटेनियम ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, MRI कंपैटिबल पेसमेकर, फेरोमैग्नेटिक इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप या डेंटल फिलिंग। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की ये बात कर रहा है तो फेरोमैग्नेटिक इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप, ठीक है। बोला ये भाई इसने नॉन MR कंपैटिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक क्वालिटी फैक्टर इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ स्मॉल फोकल स्पोर्ट। इनमें से कौन सा रेडियोग्राफिक क्वालिटी फैक्टर है जो कि इम्प्रूव हो जाएगा अगर हम स्मॉल फोकल स्पोर्ट यूज़ करेंगे? तो फोकल स्पोर्ट होता है क्या है? एरिया ऑफ द एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टू प्रोड्यूस एक्सरेज, ठीक है। अगर हम स्मॉल फोकल स्पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा रेडियोग्राफिक क्वालिटी फैक्टर इम्प्रूव होगा? तो दैट इज स्पेक्चर रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर स्मॉल फोकल स्पॉट है तो लेस ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस है, शार्पर इमेज एजेस होगी, बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ फाइल डिटेल्स एंड हाई स्पेक्चर रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पेक्चर रिजोल्यूशन। इनमें से कौन सी मॉडलिटी हमें हाईएस्ट स्पेक्चर रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी? MRI, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या डिजिटल रेडियोग्राफी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी दैट इज मेजर्ड इन लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर, हायर स्पेक्चर रिजोल्यूशन, फाइनर एनाटॉमिकल डिटेल। डिजिटल रेडियोग्राफी की जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन होती है दैट इज़ 3 to 5 लाइन पेयर पर mm और हायर इन सम सिस्टम। सिटी स्कैन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 0.5 to 1 लाइन पेयर पर mm, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की भी लोअर देन DR होगी और MRI, अल्ट्रासाउंड की तो वेरिएबल होती है, डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। MRI की लोअर देन DR बट एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट एक्सीलेंट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विंडो इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवेल्यूएटिंग लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा को इवेल्यूएट करने के लिए कौन सा सिटी विंडो बेस्ट होगा या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? तो देखो सिटी विंडोइंग होता क्या है जो कि एडजस्ट करता है इमेज डिस्प्ले बाय चेंजिंग विंडो विथ और विंडो लेवल। तो अगर हमें लंग पैरेन्काइमा का करना है तो भाई लंग विंडो हो जाएगी, ठीक है, डिज़ाइन टू इवेल्यूएट लंग पैरेन्काइमा। विंडो विथ तो कितनी होती है इसकी? 1500 हॉर्न्सफील्ड यूनिट अप्रॉक्स, और विंडो लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 600 हॉर्न्सफील्ड यूनिट अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इफ बोवल परफोरेशन इज प्रेजेंट। तो कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा? दैट इज बेरियम पेरिटोनाइटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट द स्केफॉइड बॉन्ड। स्केफॉइड बॉन्ड के इवेल्युएशन के लिए हम कौन सा व्यू प्रेफर करते हैं? AP wrist, PA wrist with ulnar deviation, lateral wrist, carpal tunnel view। तो PA wrist with ulnar deviation स्केफॉइड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कार्पल बोन है, तो इसके लिए हम कौन सा व्यू करते हैं? PA wrist with ulnar deviation। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमोग्राफी कंप्रेशन इज अप्लाइड प्राइमरीली टू। मैमोग्राफी के अंदर कंप्रेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं? ब्रेस्ट थिकनेस बढ़ाने के लिए, मोशन स्कैटर, रेडिएशन डोज को रिड्यूस करने के लिए, वाई इंप्रूविंग इमेज क्वालिटी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। अगर हमें फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो कौन सा अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट हेल्पफुल रहेगा? तो जो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट है, जिसको हम जो कि एक अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट है जो कि बिहाइंड अ दैट अकर्स बिहाइंड अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सरे ट्यूब टारगेट मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी। जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी के अंदर कौन सा एक्सरे ट्यूब का टारगेट मटेरियल हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं? तो दैट इज टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक नंबर एंड हायर मैग्नेटिक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे राइट और लेफ्ट हाफ में, तो कौन सा MRI प्लेन हमें काम आएगा? MRI देखो, तो जो सजाइटल प्लेन है वो क्या करेगा? राइट और लेफ्ट हाफ में। और बाकी ऑप्शन भी हम देखें, एक्सियल जिसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, ये अपर और लोअर में, दैट इज सुपीरियर इन्फीरियर। कोरोनल क्या हो जाएगा? फ्रंट और एंटीरियर, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर में। ऑब्लिक क्या करेगा? एन एंगल प्लेन, दैट इज़ नॉट वन ऑफ द 3 स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल प्लेन। ठीक है, ये 45 डिग्री पे कट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन क्वांटिटी इज यूज टू एस्टिमेट द बायोलॉजिकल रिस्क फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। कौन सी रेडिएशन क्वांटिटी है कौन सी रेडिएशन क्वांटिटी है जो कि यूज़ करेंगे हम रेडिएशन एक्सपोजर से जो बायोलॉजिकल रिस्क हो रहा है उसको एवेल्यूएट करने के लिए? एक्सपोजर, एयर कर्मा, इक्विवेलेंट अफेक्टिव डोज, साइवर्ट, एब्जॉर्ब डोज। तो जो इक्विवेलेंट और अफेक्टिव डोज है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेडिएशन टाइप कॉज डिफरेंट डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल डैमेज। तो इस रिस्क को इवेल्यूएट करने के लिए हम इक्विवेलेंट अफेक्टिव डोज ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इक्विवेलेंट डोज क्या हो जाता है? होल बॉडी डोज। अफेक्टिव डोज क्या हो जाता है? होल बॉडी डोज। और इक्विवेलेंट होता है पर्टिकुलर टिश्यू को जो डोज लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर। इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड होगा स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए जो कि इमेज रिसेप्टर पर जा रही है? तो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ग्रिड यूज़ करेंगे, एक्सपोजर टाइम बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल हम ग्रिड यूज़ करेंगे, स्कैटर रेडिएशन रिमूव हो जाएगी। लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि भाई पेशेंट को डोज भी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी आर्टिफैक्ट इज कॉमनली प्रोड्यूस व्हेन द पेशेंट मूव्स ड्यूरिंग इमेज एक्वाइजेशन। तो कौन सा हो जाएगा भाई? इजी सा ही है, मोशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्लीड्स। कौन सा MRI सीक्वेंस है जो कि मोस्ट सेंसिटिव होगा फॉर डिटेक्टिंग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्लीड्स? स्टीवन वेटेड, स्टेट ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग एंड प्रोटॉन डेंसिटी। दैट इज ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग एक वो हाईली सेंसिटिव MRI सीक्वेंस है दैट डिटेक्ट सब्सटेंसेस कॉजिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कॉमनली यूजेज द वेल्सेल्वा मैन्यूवर। कौन सा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जो कि कॉमनली यूज़ करता है वेल्सेल्वा मैन्यूवर? तो ये क्या, देखो होता क्या है वेल्सेल्वा मैन्यूवर, जब पेशेंट अटेम्प्ट्स टू एक्सेल फोर्सफुली अगेंस्ट अ क्लोज ग्लॉटिस इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल एंड इंट्रावेसिकल प्रेशर, जो कि हम MCU या फिर VCUG दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम और वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में करवाते हैं। वो फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो कि यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और वेसिको यूरेटरी रिफ्लेक्स को इवेल्युएट करता है। तो वॉइडिंग के दौरान क्या होता है एंड समटाइम्स
with a Valsalva maneuver, increased bladder pressure helped reveal vesicoureteric reflex, urethra abnormality और bladder outlet obstruction. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड इनिशियल इमेजिंग मॉडलिटी फॉर सस्पेक्टेड गोल स्टोन्स? तो दैट इज अल्ट्रासाउंड. ठीक है, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है फॉर सस्पेक्टेड गोल स्टोन, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव, हाईली स्पेसिफिक, नॉन इन्वेसिव, नो आयनाइजिंग रेडिएशन, इनएक्सपेंसिव और रेडियली अवेलेबल है. इकोजेनिक स्टोन्स हमें बहुत मतलब जो स्टोन्स है गोल्ड स्टोन्स वो हमें बहुत ही अच्छे से दिख जाएंगे अल्ट्रासाउंड के अंदर ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ हेलिकल स्पाइरल सिटी ओवर कन्वेंशनल सिटी इज? जो हम हेलिकल और स्पाइरल सिटी यूज़ कर रहे हैं ओवर कन्वेंशनल सिटी, उसका एडवांटेज क्या है? लोअर इमेज क्वालिटी, कंटिन्यूस वॉल्यूमेट्रिक डेटा एक्वाइजेशन विथ फास्टर स्कैनिंग, इंक्रीज मोशन आर्टिफैक्ट या लोअर स्पैचर रिजोल्यूशन. तो जो हेलिकल और स्पाइरल सिटी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हेलिकल सिटी के अंदर जो एक्सिल ट्यूब है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, पेशेंट टेबल कंटिन्यूसली मूव करता है थ्रू द गैनिट्री. तो कंटिन्यूस वॉल्यूमेट्रिक डेटा एक्वाइजेशन विद फास्टर स्कैनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गन इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेम्बेडे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेम्बेडे बोन मैरो ही सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है. इसके अंदर जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है वो कौन से है? स्टेम हेपेटोपार्टिक सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजिशनिंग एरर कॉमनली कॉजेज द ऑब्चुरेटर फोरामिना टू अपीयर असिमेट्रिक ऑन एन एपी पेल्विस रेडियोग्राफ? कौन सा पोजिशनिंग एरर है जो कि जिससे जो ऑब्चुरेटर है जिस कॉमनली कॉजेज जिसकी वजह से हमें जो ऑब्चुरेटर फोरामिना है वो असिमेट्रिक दिखाई देगा एपी पेल्विस रेडियोग्राफी के अंदर? तो देखो, जो एपी इनकरेक्ट सोर्स में पेल्विक रोटेशन एक्सेसिव केवीपी, अगर पेल्विक रोटेशन हो गया, देखो एपी पेल्विस पोजीशन के अंदर पेल्विस शुड बी स्ट्रेट नॉट रोटेटेड, बोथ एसिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टेबल. अगर पेल्विस रोटेट हो गया तो एक ऑब्चुरेटर फोरामिना में लार्जर दिखाई देगा, जो अपोजिट है वो हमें स्मॉल दिखाई देगा, जो इलियक विंग्स है वो असिमेट्रिक हो जाएंगे. ठीक है, ये क्लासिक साइन है पेल्विक रोटेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमरजेंसी ड्रग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा इमरजेंसी ड्रग है जो कि हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन? तो दैट इज एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज परफॉर्म टू इवेल्युएट एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ ट्यूब वोल्टेज? कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं ट्यूब वोल्टेज की एक्यूरेसी को इवेल्युएट करने के लिए? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? भाई ट्यूब वोल्टेज की एक्यूरेसी के लिए हम कौन सा करते हैं? कॉलीमीटर अलाइन्ड केवीपी एक्यूरेसी, ग्रिड यूनिफॉर्मिटी या फोकल स्पॉट ब्लूमिंग? तो दैट इज केवीपी एक्यूरेसी टेस्ट. ठीक है, एक्सरे बीम एनर्जी क्वालिटी टेस्ट कंट्रोल कर देता है बीम पेनिट्रेशन, इमेज कॉन्ट्रास्ट. अगर एक्चुअल केवीपी डिफर करेगा सेलेक्टिव केवीपी से तो इमेज क्वालिटी और पेशेंट डोज अफेक्ट हो सकती है. तो हम केवीपी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे. क्वालिटी चेक टेस्ट है जो कि ये वेरीफाई करेगा कि जो डिस्प्लेड केवीपी है वो एक्चुअल ट्यूब के आउटपुट से मैच कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटी डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन? इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करती? तो बिल्कुल एमआरआई. ठीक है, आई होप कि 100 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आप इनको जल्दी से देख पाओ और आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहे. कुछ भी नया नहीं था 100 MCQs में. इट्स ऑल अबाउट द रिविजन मैराथन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. एग्ज़ाम आपको बहुत ही अच्छे से देना है. नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करनी है. ट्राई करना है कि जिस क्वेश्चन में 80-20 के रेशो वाला डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो अननेसेसरीली अटेम्प्ट करने की जगह. ठीक है, इस तो अगर आप नेगेटिव कम करोगे तो चांसेस के सिलेक्शन और ज़्यादा है. आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो. ओके, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स. माई ब्लेसिंग्स इज आर ऑलवेज विथ ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अपना एस्पायरेंट्स ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ओके, थैंक यू.